हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो देखो डॉक्टर साहब, पिछले एक स्पेशल बायोलॉजी डोज डला था, उसमें आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिला और अभी मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट्स है। अगर 2020 जैसा पैटर्न रहता है, इसका पैटर्न मतलब जितने क्वेश्चंस 2020 में पूछे गए थे बायोटेक्नोलॉजी से, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एंड इट्स एप्लीकेशन, दो चैप्टर है, दो चैप्टर से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। मीन्स 32 मार्क्स अगर 2021 में पूछ देता। 360 में 32 नंबर आपका कंफर्म है। ये 17.8 क्वेश्चन दे करके जाएंगे, ठीक है, एकदम कंफर्म समझो। आपको समझो मिल गया। और क्या क्या पढ़ना है वो आपको फटाफट बता देता हूँ। प्लाज्मिड देख लेना, प्लाज्मिड के जितने भी फंक्शन वगैरह और प्लाज्मिड किसे बोलते हैं सारा कुछ देख लेना, ठीक है। रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, प्लाज्मिड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। और भी बहुत कुछ है, तो प्लाज्मिड का देख लेना क्या है। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर होता है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर होता है। वेक्टर किसे कहते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो ज्वाइनिंग होती है लाइगेज, स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए, लाइगेज, वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जैसे हम लोगों को मॉस्क्यूटो मलेरिया दे करके चला जाता है, तो जो मॉस्क्यूटो है ना वो इंसेक्ट वेक्टर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बस उसी तरीक़ा से यहाँ पे वेक्टर का कहानी है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत स्टूडेंट को, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इंडो दोनों कट लगाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर है। बट एक का है जो है ना न्यूक्लियो एक्सोन्यूक्लियस, रिमूव nucleotides from the end of the DNA. Exonucleases removes nucleotides from the end of the DNA, whereas endonucleases make cuts at specific position. अगर एक specific position पे कट लगाना है तो वो कौन लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। क्लियर है। फिर आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सिंपल सा, फ्रैगमेंट को आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो तो दोनों तरफ से एक ही तरीका होगा, मलयालम। और इस साइड से भी पढ़ के देख लो आप लोग, वही आएगा मलयालम। एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन पूछा था 2020 में, सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 5-GAATTC3 अब इस साइड से पढ़ो, देखो 5-GAATTC3, उसी का कॉपी पेस्ट है, बस पलट दिया गया, वही होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का दिमाग में डाल लो, काम क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है अपने साइज के बेसिस पे। जितना छोटा साइज होगा ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जितना बड़ा साइज होगा वो कम डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। नॉर्मल सा केस है ये। और विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग बाय इथिडियम ब्रोमाइड, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है यूवी रेडिएशन में, ठीक है। तो इथिडियम ब्रोमाइड ब्राइट ऑरेंज कलर, मोर डिस्टेंस, स्मॉल साइज, लार्जेस्ट साइज, लेस डिस्टेंस। क्लियर है। और इसमें एक बार देख लेना एनसीईआरटी, बिकॉज डीएनए वगैरह के बारे में दिया, डीएनए इज नेगेटिवली फ्रेगमेंट, ये 2017 का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में सारा कुछ ये जो है ना आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ओपन करना और जो जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ सारा पढ़ डालो। यही क्वेश्चन उठ करके 2021 में आएगा नीट में, कंफर्म लिख लेना इसे। क्लोनिंग वेक्टर में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही आया था 2020 में। टू कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी था। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ओरी क्या होता है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells। समझ में आ गया, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, सिंपल सा याद रखना। और ये कॉपी पेस्ट था एनसीईआरटी का। सेलेक्टेबल मार्कर देख लेना, सेलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मिलेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वगैरह दे रखा है, कैसे कलर वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो आप देखना इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फिर आप देखोगे तो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस मिलेगा, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ये जो है ना ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है।
नॉर्मल सेल को ना, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने लाया टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया गया है और रिट्रोवायरस को भी मॉडिफाइड कर दिया गया है। तो ये जो है ये प्लांट्स के लिए है और रिट्रोवायरसेस एनिमल्स के लिए। यही तो था 2020 में मैच ऑफ द फॉलोइंग करा के पूछा था। माइक्रो इंजेक्शन देख लेना, ये आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा माइक्रो इंजेक्शन, बायोलॉजिस्टिक और जीन गन एंड एक और था बायोलिस्टिक और जीन गन, एक और है वो है आपका डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन देख लेना कौन सा किस में यूज़ करते, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, ये देख लेना आप, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कौन सा किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे याद रखना आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियेजेस, वेयर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएजेस। एम्स में पूछा गया है। अगर लाइसो एंजाइम का करना है तो बैक्टीरिया, सेलुलोज, प्लांट सेल, चिटिनेस, फंगस। ठीक है, तो ये पॉइंट एक पूछता है, ये एम्स में पूछा गया और नीट 2014 में पूछा गया। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टेप, इसका 2018 में पूछा गया। बाकी टैग पॉलीमरेज 2016 में पूछा गया एंड 2020 में मैच ऑफ द फॉलोइंग में थर्मस एक्वेटिकस भी दिया हुआ था। तो स्टेप क्या चाहिए होता है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। तो स्टेप याद रखना, पहला होगा डीनेचुरेशन, फिर होगा एनेलिंग, फिर होगा एक्सटेंशन। इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में 94 से 96 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, फिर 68 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, फिर एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। सिंपल सा पीसीआर का काम है, बहुत सारा कॉपी बनाना, बहुत 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 ज़्यादा कॉपीज बनाना। ठीक है, पीसीआर का काम यही है, बिलियंस मिलियंस में कॉपी बना करके दे देता है। इसमें एक टैग पॉलीमरेज आता है जिसे हम लोग थर्मस एक्विटिकस कहते हैं। क्या होता है, थर्मस एक्विटिकस टैग पॉलीमरेज। दिमाग में जो नोट्स में लिखा है ना, सिर्फ दिमाग में उतना भी रख लो, क्वेश्चंस जितने पूछे जाएंगे सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, मतलब 10 मिनट 32 नंबर, अगर 8 क्वेश्चन आता है मिनिमम 5 तो आएंगे ही आएंगे। 20 से 32 नंबर आपका। बायो रिएक्टर स्टार टैंक रिएक्टर होता है, जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना याद रख लेना। बायो रिएक्टर्स में एक स्टार टैंक रिएक्टर, ऑक्सीजन अवेबिलिटी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन होते हैं। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन होते हैं। ठीक है, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन होते हैं। और इसका डेफिनेशन 2018 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया। The process includes separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing। ठीक है, और क्या क्या होते हैं इसमें, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। मैच ऑफ द फॉलोइंग 2020 कहाँ पे एक्टिव होता है, 2015 एआईपीएमटी में पूछा गया था। एक्टिवेटेड ड्यू टू दी अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। गट में एक्टिव होता है, ये एक्चुअली ना इनएक्टिव होता है। जब इंसेक्ट इसे खाती है तो उसके बाद इसके गट में जाती है तो एक्टिवेट होता है। क्यों एक्टिवेट होता है, ड्यू टू दी अल्कलाइन पीएच। ठीक है, अल्कलाइन पीएच के कारण वो एक्टिव होता है। अब यहाँ पे बीटी कॉटन में आपको क्राइजीन मिलेगा। क्राइजीन में दो होते हैं, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। क्राई 1AC के लिए कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवार्म के लिए क्राई 2AB। मेलोडीजीन इंकॉग्निशिया। ठीक है, तो ये याद रखना, इनफैक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट्स। AIPMT 2016 फेज 1। प्रिवेंशन है RNAi, 2020 में पूछा गया। तो प्रिवेंशन क्या है, RNAi इंटरफेरेंस। इसमें दो चीज़ें याद रखना, ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन होता है और साइलेंसिंग किसे कहते हैं। ठीक है, साइलेंसिंग किसे कहते हैं उसे याद रखना। ऐसे मैं बता देता हूँ, साइलेंसिंग इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन अ सेल टू प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्टेन जीन। साइलेंसिंग इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन अ सेल टू प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्टेन जीन। यूक्रियोटिक में होता है या प्रोक्रियोटिक में होता है साइलेंसिंग, यूक्रियोटिक में होता है या प्रोक्रियोटिक में होता है। ठीक है, स्प्लेसिजोम से
देख लेना। अब इंसुलिन, इंसुलिन टू पेप्टाइड चेन, ये भी 2020 में पूछा गया था। इनुलिन और इंसुलिन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड किस में होते हैं? तो भैया कभी भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इंसुलिन में नहीं होता है, इंसुलिन में जो होता है पेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, क्या होते हैं? पेप्टाइड चेन, टू पेप्टाइड चेन। और इनुलिन में ग्लाइकोसिडिक। तो टू पेप्टाइड चेन इन इंसुलिन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, AIPMT 2016 फेज 1। सी पेप्टाइड, ई लिली 1983 प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है ई लिली, इली लिली। ठीक है, तो इंसुलिन याद रहेगा, क्या क्या याद रखना है? इंसुलिन में पेप्टाइड चेन और डाइसल्फाइड ब्रिजेज रहते हैं, जो चेन ए बी चेन रहते हैं वो दोनों कनेक्टेड रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, और सी पेप्टाइड वगैरह देख लेना। बाकी प्रो इंसुलिन, प्री इंसुलिन, वो सारा मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन के फॉर्म में अपलोड कर चुका हूँ और कर दूंगा। ठीक है, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में क्या याद रखना? 1990 में 4 साल की बच्ची में ये देखा गया था एडिनोसाइन डीएमाइनस डिफिशियंसी। तो याद रहेगा आपका, एडिनोसाइन डीएमाइनस डिफिशियंसी जीन थेरेपी से रिलेटेड है। ट्रीटमेंट है रिट्रोवायरल एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, रिट्रोवायरल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दिमाग में फिर से डालो, रिट्रोवायरल एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, ADA एडिनोसाइन डीएमाइनस डिफिशियंसी जीन थेरेपी से रिलेटेड है। सबसे पहले 1990 में 4 साल की बच्ची में देखा गया था। ठीक है, GEAC का फुल फॉर्म पूछते हैं, 2018 में पूछा गया था और 2015 का कॉपी पेस्ट था वो। GEAC का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, याद रहेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, GEAC का फुल फॉर्म याद रखना। एंड लास्ट बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या होता है? जैसे हमारे आयुर्वेदिक है, तो अमेरिकन और जितने भी हैं ना वो क्या करते हैं, वो सारे इंडिया आते हैं और इंडिया आकर के हमारी आयुर्वेदिक चुरा करके ले जाते हैं और खुद डेवलप करते हैं और खुद इस पे रिसर्च करके सारा मार्केटिंग कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है सारा कुछ, तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी। तो ये इलीगल है, गवर्नमेंट ने इलीगल बनाया इसे पूरे वर्ल्ड का, एक है ना वो क्या बोलते हैं उसे, UN कुछ करके है तो उन्होंने सारा इसे, मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना मिसयूज़ करती है इसकी, तो इलीगल बना दिया गया, इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। NCERT में लिखा है बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज, मतलब एक दूसरे कंट्रीज में ये होता है, खुद के कंट्रीज में नहीं होता। ठीक है, फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। क्लियर है, तो ये बायोपायरेसी, ये पूछा गया था 2018 में। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। इसके बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, इतना कंफर्म रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना, MTG 33 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 83 to 84 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे सॉल्व कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।